बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। भाई एक और बहस गर्म हो गई है। पहले तो ये बहस थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ज़ाहिर सी बात है डिफ़ॉल्ट की खबरें गलत हैं, झूठी हैं, मन घड़त हैं, सिर्फ एक अफरा तफरी फैलाने के लिए है। क्योंकि सागदार साहब जो है वो सामने अगर ख़ुद कह रहे हैं कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, और आपको मैं दिखाऊंगा कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता, और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सागदार साहब। और उसकी रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अपने पिछले वीडियोज़ के अंदर भी, और वो उसकी रीज़न यही है कि भाई खाली ख़जाने पर कौन हुक्मरानी करना चाहता है। यहाँ पर तो मसला ही हुक्मरानी का चल रहा है। दूसरी जो नया शोशा जो सामने आया है वो ये आया है कि इमरान खान साहब ने कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, और उनको करते हुए कहते हैं कि भाई टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। अब टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा कौन छोड़ रहा है? इमरान खान साहब ही छोड़ रहे हैं। मतलब वो अपने डर को इस ख्वाहिश में तब्दील कर रहे हैं कि जी टेक्नोक्रेट का सेटअप आ जाएगा। किस डर को? इस डर को कि इमरान खान को आगे हुक्मरानी का मौका नहीं मिलने वाला, नियर फ्यूचर में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। रीज़न नंबर एक ये कि इस टाइम पर जो पीडीएम का इत्तेहाद हुकूमत के अंदर है वो ऑलमोस्ट तमाम जमातें हैं उसके अंदर, एक्सक्लूडिंग पीटीआई, और पीटीआई अपनी मर्ज़ी से एक्सक्लूड हुई हुई है क्योंकि उन्होंने कहा भाई ये एक नई मतलब डेरी इनकी मस्जिद कि जी हमने जाने हैं और ये ड्रामेबाजी करनी है, इस्तीफ़े मंजूर। भाई जब पता है कि जी आपका जो स्पीकर है वो मौजूद ही नहीं है तो फिर ये किस तरह की ड्रामेबाजी कि हाँ जी स्पीकर बैठे हैं 2 घंटे, और 2 घंटे के अंदर हमारे तमाम मेंबर्स जाएंगे और जा करके उनको एक्सेप्ट कराएंगे अपने इस्तीफ़े हैं। क्योंकि ज़ाहिर है एक जो फिज़िकल प्रेजेंस की जो गारंटी है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मामले में, क्योंकि ज़ाहिर है हल्के की सियासत होती है, लाखों वोट्स हैं जो कि एक एमएनए के पीछे है, तो भाई जाहिर सी बात है एक रूल है। हालांकि अदालतें भी इस मामले में कह चुकी हैं कि जो स्पीकर कहेगा वही होगा, बिकॉज स्पीकर ही माई बाप है पार्लियामेंट के तमाम तर मामलात में। वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसको पता है कि अपने एमएनएज का क्या करना है, किस तरह से उनको लेकर के चलना है। तो ये भी ड्रामेबाजी है क्योंकि इनको पता है कि जो स्पीकर है वो उनके इस्तीफ़े कबूल नहीं करना चाहता, और इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि इलेक्शंस होंगे ना, उन बाई इलेक्शंस होंगे और उन सीटों के ऊपर इलेक्शंस कराने के लिए पैसे चाहिए, और ये पैसे ज़ाया नहीं करना चाहते। अच्छा चलो ठीक है, दिल पे पत्थर रख के अगर ये लोग इलेक्शंस करा भी लें तो इस बात की क्या गारंटी है कि इमरान खान जो है वो सब सीटों पर खुद खड़े नहीं हो जाएंगे, और इमरान खान जो है बाई इलेक्शन के नतीजे में उनकी जो पार्टी है वो वापस पार्लियामेंट में आ जाएगी। ठीक है, या तो फिर ये होना कि इमरान खान इलेक्शन का भी बायकॉट करें कि जी पीटीआई खड़ी नहीं हो रही इलेक्शन में, इस्तीफे देने के बाद बाई इलेक्शन में नहीं खड़ी हो रही। ठीक है, इमरान खान साहब ने करना कुछ है नहीं, तो ये भी एक ड्रामेबाजी है। तो इमरान खान साहब को ये डर है कि भाई इस टाइम पे जो पूरा इत्तेहाद है, और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने 5 साल भी अगले मांग लिए हैं, और इस टाइम पर जो मखदूश सूरत हाल है मुल्क की, उसके अंदर इलेक्शंस नहीं हो सकते। हालांकि पहले वो कह रहे थे कि जी इलेक्शंस जो हैं, इमरान खान साहब को पता नहीं पहले किसी ने कुछ कान में बोल दिया होगा कि जी इलेक्शंस तो मार्च अप्रैल में हो रहे हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया सहाफ़ियों की मौजूदगी में। ज़मान पार्क में रोज़ तो इजलास लगाते हैं सहाफ़ियों के साथ हैं, तो वो सहाफ़ियों की मौजूदगी में ही उन्होंने बोला कि भाई अब मुझे लगता है कि इलेक्शंस नहीं होंगे। तो इमरान खान साहब एक ही टाइम पर 2 बातें कर जाते हैं, पल में तोला पल में माशा, क्योंकि बौखलाए में हैं, क्योंकि घबराए में हैं। अब जैसे उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि भाई टेक्नोक्रेट सेटअप क्या, हफीज़ शेख कौन था? टेक्नोक्रेट सेटअप ही तो था। इस तरह के तो लोग आते रहते हैं, ये पाशा साहब हो गए, ये कौन थे? ये भी तो टेक्नोक्रेट सेटअप ही था। तो एक तो टेक्नोक्रेट सेटअप चलता नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि ये भी सरासर एक प्रोपेगेंडा है जो कि इमरान खान अपनी ख्वाहिश के नतीजे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई टेक्नोक्रेट सेटअप नहीं आएगा। हाँ, इंतखाबात आगे हो सकते हैं, जो कि मैं आपको लगातार बताती चली आ रही हूँ। हो सकता है इंतखाबात 2023 में नहीं 2024 में हो, या फिर क्योंकि 6 महीने की एक्सटेंशन तो पूरी की पूरी जो हुकूमत है ले सकती है, आईनी तौर पर ले सकती है, और उसकी रीज़न मौशी इमरजेंसी होगी। अच्छा, अब मामलात जो भी हैं, इमरान खान साहब ये भांप चुके हैं कि उनके वाले मामलात नहीं हैं। इमरान खान के साथ किसी सूरत कुछ नहीं हो रहा, उनको इन्वॉल्व ही नहीं किया जा रहा। अब इमरान खान साहब ना लोनली फील कर रहे हैं, नहीं जुल्फी बुखारी वाला लोनली नहीं फील कर रहे। इमरान खान साहब जो हैं उनको फोमो हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट के हैं यार। मतलब पहले तो मैं जलसे में खड़े होकर इतनी बातें कर लेता था, लताड़ देता था, अब तो पाकिस्तान की सियासत जो है वो तो मेरे बगैर ही चल रही है। बिलावल भी जो है बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के ऊपर खड़े होकर के आखिरी वार्निंग दे रहे थे। इमरान खान साहब ने कहा मेरे नाल तो बहुत ही बुरी हो गई है। तो इमरान खान साहब ने ये डिसाइड किया है कि भाई अब वो वापस इस्लामाबाद जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इमरान खान साहब दिल में ये कहते कहते गाते गाते लाहौर से इस्लामाबाद चले जाएंगे। क्योंकि लाहौर आए क्यों थे, पंजाब में क्यों आए थे? अपना लॉन्ग मार्च कामयाब कराने के लिए।
अपनी टांग ऊपर रखने के लिए, अपनी तमाम तर बातें मनवाने के लिए। उनको लगता था कि वो ब्लैकमेल करके, धौंस से, ज़बरदस्ती से वो हासिल कर लेंगे जो वो हासिल करना चाहते हैं, यानी अर्ली इलेक्शंस और हुकूमत के अंदर, यानी वफाकी हुकूमत के अंदर अपना शेयर। उसके बाद गिरफ्तारी से बच जाएंगे, सबसे बड़ी चीज़ ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि वो पंजाब के अंदर भी अपना असर रसूख बरकरार रखेंगे और परवेज़ इलाही के साथ मिल करके अच्छा वक्त गुजारेंगे हैं। और मिल करके इनको लगता था कि पीडीएम का जो इत्तेहाद है उसको ये मज़ा चखाएंगे। पीडीएम के इत्तेहाद को क्या मज़ा चखाना था, परवेज़ इलाही ने इमरान खान को मज़ा चखा दिया। परवेज़ इलाही ने इमरान खान को इतनी पंबर पोलियो में रखा है, इतना घुमाया है 2 महीने कि भाई वो ज़ख्मी आदमी भी फिज़िकली जो ज़ख्मी है उसका तो दिल ज़ख्मी हो गया। वो तो बहुत ही बेआबरू हुआ, मतलब गुस्से में। जिस दिन परवेज़ इलाही साहब ने ऐसे अंडरटेकिंग दी कोर्ट के कहने के ऊपर, गुस्से में तिल मिला रहे थे इमरान खान साहब कि भाई मैंने तो असेंबलियाँ तोड़नी है और इसने कैसे अंडरटेकिंग दे दी। तो भाई अब 2 जनवरी को जो अपनी पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास के बाद इमरान खान साहब ने नीवे होके आराम से खुदाफिज टाटा बाय बाय करना है लाहौर को और चले जाना है इस्लामाबाद। क्योंकि भाई बुशरा बीबी का अब नया चिल्ला कह लें, बुशरा बीबी की नए हिसाब किताब कह लें, या बुशरा बीबी की नई ऑडियो लीक्स कह लें, या इमरान खान की ऑडियो लीक्स कह रहे हैं, या फिर परवेज़ इलाही साहब ने जो उन पर सितम किया है, इन सब के चलते अब वो दोबारा पहाड़ों की आगोश में जाना चाहते हैं। और हिसाब किताब में ये निकला है कि पहाड़ों के पास रहेंगे तो पहाड़ जैसा हौसला भी रहेगा इमरान खान का, और साथ ही साथ मामलात जो हैं वो किसी ना किसी तरह जो सेंटर के हैं उनको अपने करीब से देख सकेंगे। बिकॉज़ पंजाब का जो चैप्टर है वो इमरान खान की दस्तरस और उनके कंट्रोल से बाहर है। वहाँ पर तो होना वही है जो परवेज़ इलाही साहब ने करना है। तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं इस हवाले से कहना चाहती हूँ, यहाँ पर आपको अपडेट करना चाहती हूँ, वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने सहाफ़ियों को बैठ करके ये भी बताया कि जनरल बाजवा कितने ज़ालिम आदमी थे। और वो ज़ालिम इसलिए थे क्योंकि जाते जाते वो इमरान खान साहब को हुकूमत नहीं दे करके गए, और वो इसलिए ज़ालिम थे क्योंकि इमरान खान ने बताया कि उन्होंने इतना जुल्म किया जनरल बाजवा ने कि हम डिफ़ॉल्ट के करीब खड़े हैं। जनरल रिटायर्ड बाजवा से हमारी हुकूमत के अच्छे वर्किंग रिलेशन रहे। उनके नज़दीक सियासतदानों की करप्शन बेमानी थी, उनके नज़दीक वाकई सियासतदानों की करप्शन बेमानी थी। इसीलिए आपका तोशा खाना भी तब पकड़ा नहीं गया है, इसीलिए आपकी करप्शन तब पकड़ी नहीं गई। हैं जी, बिल्कुल इसीलिए कि जब जनरल आसिम मुनीर साहब डीजी आए थे पंजाब में तब इसीलिए उनको हटा दिया गया। सही कह रहे हैं इमरान खान साहब, सही कह रहे हैं। लेकिन जब आपके लिए मैनिपुलेट करें चीज़ें तो तब जुल्म नहीं हुआ, जब आपके लिए ना करें चीज़ें तो तब जुल्म हो गया। उस जुल्म के बारे में तब आपको क्यों नहीं ख्याल आया? क्योंकि आपने अपने खौफ का बुत नहीं तोड़ा। आप लोगों को तो कहते हैं कि अपने खौफ का बुत तोड़ दो, लेकिन खुद आपका जो खौफ है, डिस्क्वालिफिकेशन का खौफ है, हुकूमत ना मिलने का खौफ है, जनरल बाजवा ने आपको मदद नहीं की, हुकूमत नहीं दिलाई, जो उसका खौफ है, आप इस बुत को कब तोड़ेंगे? जब आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा तब बोलते हैं ना सारी बातें कि मेरी करप्शन को भी छुपाया, बाकियों के करप्शन को भी छुपा रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है क्योंकि इमरान खान को पता है कि जो वो बुरा सलूक, जो जुल्म वो पाकिस्तान की मईशत के साथ कर चुके हैं, और सबसे मईशत से भी कहीं ज़्यादा बड़ा जुल्म जो इमरान खान ने किया है वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ किया है। और वो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि खारजा पॉलिसी के साथ किया है क्योंकि जब जब पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आता था, चाहे IMF से कर्जा लेना हो, चाहे टर्की हो, चाहे चाइना हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, वो सब पाकिस्तान की मदद के लिए आते थे। इससे पहले कभी भी पाकिस्तान के ऊपर इतने बुरे हालात, इतने मखदूश हालात नहीं थे क्योंकि दोस्त ममालिक की सपोर्ट मिलती थी। लेकिन इमरान खान ने खारजा अमूर को इतना डिस्ट्रॉय, तबाह बर्बाद कर दिया है। बिलावल कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने इतना तबाह बर्बाद कर दिया है कि हालात ज़्यादा मखदूश फील हो रहे हैं। खुद ही बर्बाद करते हैं और फिर खुद ही ढंडोरा पीटते, डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया। नहीं हो रहा डिफ़ॉल्ट मुल्क, नहीं अर्ली इलेक्शंस हो रहा है, नहीं आ रहा टेक्नोक्रेट सेटअप। हाँ, इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार सर पे ज़रूर मंडला रही है और वो मंडलाती रहेगी। और उसी डिस्क्वालिफिकेशन के चलते कभी इसके पाँव पड़े हैं, कभी उसके पाँव पड़े हैं कि बस किसी तरह मुझे डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जी हुकूमत से ज़्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राज़ी होना ज़रूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय हुकूमत से ज़्यादा पीछे बैठे लोगों का? यानी फ़ौजियों की बात कर रहे हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं ना, कि उनका इलेक्शन के लिए राज़ी होना ज़रूरी है। नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि नवाज शरीफ लंदन में है,
उसका इलेक्शन के लिए राज़ी होना ज़रूरी है। तो भाई वो तो अभी इलेक्शन के लिए राज़ी नहीं हो रहे और इमरान खान साहब को ये बात पता चल गई है। तो इसलिए पंजाब से मायूस होकर के, परवेज़ इलाही से मायूस होकर के वो वापस अपने बनी गाला में जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर बुशरा बीबी मज़ीद कोई सदका खैरात करें, कोई गोश्त वगैरह की कुर्बानियाँ दें, कुछ बल्ली बल्ली चढ़ाएँ और इनके ऊपर से ये जो सरसती है इमरान खान साहब की, जो भी इसको कहते हैं बैड वाइब्स, उसको किसी तरह ख़त्म करें। और इमरान खान साहब इस्लामाबाद में बैठ कर के अब नेशनल असेंबली के अंदर वो जो अपने इस्तीफ़े हैं उनको किसी तरह मैनिपुलेट करें। अब वहाँ पे वो जाके वो वहाँ गेम चलाना चाहते हैं, क्योंकि यही एक यकीन दहानी हो सकती है इस हवाले से, उसके अलावा तो कोई यकीन दहानी नहीं हो सकती। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए द बीनर सलीम शो।